हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल शैडी साइंटिस्ट। आज के इस वीडियो में, जो कि मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो भी है, हम लोग देखेंगे डाटा एनालिसिस करना पाइथन में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए क्या होता है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो उसमें आप काफ़ी एडवांस चीज़ें जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वगैरह पूरी पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर जो है आपसे एक डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन पूछता है, एक डाटा फ्रेम रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और आप वहाँ पर फंस जाते हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो फैंसी एल्गोरिथम्स है उसमें इतना हमें मज़ा आता है कि हम जो बेसिक चीज़ें जो हमें पढ़नी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पढ़ते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्री में भी, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप किसी से पूछोगे कि वहाँ पर आप एज ए डाटा साइंटिस्ट क्या काम करते हो, तो वो यही बोलेगा कि 90% ऑफ द टाइम जो है वो डाटा एनालिसिस ही करता है। इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग और डाटा एनालिसिस ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सच कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो फिर चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और डाटा एनालिसिस की इस सीरीज़ को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम डाटा एनालिसिस की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये आज के बाद सिर्फ हिस्ट्री होगी कि किसी को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आज से आप सब कुछ सीखने वाले हैं। हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे, नोटबुक इंस्टॉल करेंगे, पांडाज इंस्टॉल करेंगे, और पांडाज से हम डाटा फ्रेम बनाएंगे, खुद से बनाएंगे डाटा फ्रेम, और वहाँ पे डाटा फ्रेम में होने वाले बेसिक बेसिक ऑपरेशन से इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आइए देखते हैं बनाएगा ये। आपको चले जाना है अपने गूगल पर, और गूगल पे सर्च करना है एनाकोंडा डाउनलोड। एनाकोंडा डाउनलोड सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना है। अब ये खुल गया, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए, विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, जिसके लिए भी आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो एप्लीकेशन आएगा उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसका इंस्टॉलेशन सिंपल है, जैसे बाकी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको इंस्टॉल करते जाना है, एग्री एग्री करते जाना है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको सर्च करना है एनाकोंडा नेविगेटर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एनाकोंडा नेविगेटर, आपको इसको क्लिक करना है। तो आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। इसके बाद इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको खोलना है जुपिटर लैब या नोटबुक, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन जुपिटर लैब में आपको फोल्डर्स भी साफ साफ दिख जाएंगे कि आपका जो नोटबुक है या फिर सारे फाइल्स हैं वो कौन से फोल्डर में है, तो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ जाएगा। तो आपको ये खोल लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना नोटबुक ओपन कर लिया है। नोटबुक ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ फोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे। तो जुपिटर लैब का ये फ़ायदा है कि आप आमने सामने अपना फोल्डर और नोटबुक साथ साथ देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोल्डर्स बनाए हैं। डेस्कटॉप के अंदर pandas_1, उसके अंदर एक pandas_basic नाम का फोल्डर बना लिया है, और उसके अंदर मैंने pandas_part1 नाम का एक पाइथन नोटबुक यहाँ पर मैंने बना लिया है। तो चले आते हैं अपने नोटबुक पर। तो अगर आपके पास पांडास लाइब्रेरी नहीं है तो आपको इस तरीके से इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। बस आप इसे रन कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास है तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ जाता हूँ। अब इसमें देखेंगे मैंने यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट पांडास एज PD। तो आप किसी भी लाइब्रेरी को इसको ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट उसके बाद लाइब्रेरी का नाम एज PD, या फिर आपको जो भी नाम देना है। तो जनरली पांडास के लिए PD ही यूज़ होता है। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। ये हमारा रन हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारा मेन काम है डाटा फ्रेम को बनाना। आज हम सीखेंगे डाटा फ्रेम को कैसे बनाते हैं और उसके बाद उसमें बेसिक ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर pt.dataframe हम लिखेंगे। तो pt.dataframe जो है वो कमांड है डाटा फ्रेम बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मुझे किसी भी फंक्शन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेल्प, और हेल्प के अंदर जिस फंक्शन का भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसके अंदर हम आर्गूमेंट पास करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हेल्प पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर डाटा फ्रेम के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आ गया कि कैसे डाटा फ्रेम बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है डाटा। आप डाटा कौन सा देने वाले हैं। तो ये एक n डायमेंशनल एरे हो सकता है, जो कि स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और होमोजेनियस भी हो सकता है। मतलब इसमें ऑर्डर भी ऐसा एरे जिसमें
ऑर्डर मेंटेन हो या फिर ऐसा एरे जिसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, वो दोनों हो सकता है। एनी आइटरेबल थिंग यहाँ पर हो सकता है जिसको हम आइटरेट कर सकते हैं। डिक्शनरी फॉर्म में भी डेटा हो सकता है यहाँ पर, या फिर डेटा फ्रेम के फॉर्म में भी डेटा हो सकता है। तो डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी क्या हो सकता है यहाँ पर, डिक्शनरी में सीरीज हो सकता है, एरे हो सकता है, एनी कांस्टेंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स हमें देना रहता है कि हम इंडेक्स जो है वो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम कॉलम का नाम दे सकते हैं, डाटा टाइप दे सकते हैं, और अगर हमें डाटा फ्रेम को कॉपी करना है, एक कॉपी बनाना है डाटा फ्रेम का, तो कॉपी के लिए एक बुलियन देना पड़ेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, ये इसके कुछ आर्गूमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिक्शनरी से कैसे डाटा फ्रेम बनाते हैं। तो डिक्शनरी से कैसे डाटा फ्रेम बनाते हैं उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि डिक्शनरी आखिर होता क्या है। तो डिक्शनरी एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक की और एक वैल्यू का पेयर रहता है, जिसमें की एंड वैल्यू का रिलेशनशिप मेंटेन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर नेम दिया है, मैंने अपना नाम डाल दिया शेडी। यहाँ पर नेम मेरा की हो गया और शेडी मेरा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अभी इसको हम रन कर देते हैं। लिस्ट के बारे में ही बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जो अभी मेरा डिक्शनरी बनेगा वो नेम शेडी बन रहा है। तो ये मेरा की हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली एक टाइप ऑफ एरे होता है जिसमें इंडेक्स बेस्ड जो है उसकी पोजिशनिंग होती है। बेसिकली जैसे ऐसा बना दिया यहाँ पर, लिस्ट को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और लिस्ट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट, ये जो आप 100, 2000, 200 देख रहे हैं, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये आपका 0th पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर एक एलिमेंट का जो है अपना पोजीशन है। अगर मैं लिस्ट को आपको दिखाऊं और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉल करूँ, जैसे मैंने वहाँ पर डिक्शनरी कॉल किया था वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स डालना पड़ेगा, पोजीशन डालना पड़ेगा बेसिक एलिमेंट का। मुझे 0th पोजीशन पर क्या है वो जानना है, तो 100 है। ठीक है, 0th पोजीशन पर 0 से स्टार्ट होता है, कोई भी इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक यहाँ पर डिक्शनरी बनाया है। अब डिक्शनरी जो है यहाँ पर बेसिकली एक ये हो गया मेरा की हो गया और ये हो गया मेरा वैल्यू हो गया। तो वैल्यू में जो है यहाँ पर मैं लिस्ट भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर डिक्शनरी भी डाल सकता हूँ, स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, कोई कांस्टेंट भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू में भी जो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन जो मेरा की है वो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग होगा या तो फिर मेरा कोई इंटीजर वैल्यूज़ होगा या फ्लोट वैल्यूज़ होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिस्ट, डिक्शनरी या सीरीज़ कुछ भी यहाँ पर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेम के अंदर एक लिस्ट रखा है और लिस्ट के अंदर मैंने 3 नाम मैंने डाले हैं, शेडी, पैडी और हैडी। ठीक है, उसके बाद मुझे अगर दूसरा की स्पेसिफाई करना है तो कोमा देंगे, एंड कोमा के बाद में दूसरा की और फिर दूसरे की का वैल्यू। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, कोमा देंगे, तीसरा की का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एज जो हो गया, मैंने एज भी लिस्ट के अंदर रखा है 20, 30, 40, वेट रखा है मैंने 50, 70, 90। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्शनरी को मैंने रन कर दिया। अब माई डिक्शनरी जो मैंने बनाया है उसके ऊपर देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये डिक्शनरी देखिए कैसा दिख रहा है। नेम मेरा की हो गया, एज मेरा की हो गया, वेट मेरा की हो गया। यहाँ पर 3 कीज़ हैं और 3 वैल्यूज़ हैं। अब मुझे इसका डाटा फ्रेम बनाना है, तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पर डाटा फ्रेम को कॉल करूँगा और माई डिक्शनरी को इसमें इनपुट डाल दूँगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 3 कॉलम बन गए। जो मेरे 3 कीज़ थे वो मेरे तीनों कॉलम में आ गए और उसके पार्टिकुलर वैल्यूज़ आ गए। नेम के क्या क्या वैल्यूज़ थे, शेडी, पैडी और हैडी, वो तीनों आ गए। एज के क्या था, 20, 30, 40 वो आ गए। एंड वेट का क्या था, 50, 70, 90, तो यहाँ पे 50, 70, 90 आ गया। ये मेरा हो गया कॉलम, ये हो गया मेरे सारे रोज। और ये जो 0, 1, 2 दिख रहे हैं यही है मेरा इंडेक्स। बेसिकली इंडेक्स जो है वो रो का पोजीशन होता है। तो 0th पोजीशन पे कौन सा रो है, ये पूरा। फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रो है, ये वाला। सेकेंड पोजीशन पर कौन है, ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सीरीज़ क्या होता है। तो सीरीज़ बेसिकली एक इंडेक्स सेट ऑफ कॉलम है जिसमें इंडेक्स भी स्पेसिफाई होता है और एक कॉलम भी स्पेसिफाई होता है। तो एज एट ए टाइप ऑफ लिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। ये देखिए, अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या क्या मैंने यहाँ पर pd.series था और फिर यहाँ पर मैंने इसके अंदर लिस्ट में कुछ वैल्यू डाले थे, जैसे 0, 1, 2, यहाँ पर जो भी डालना हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स आ गया 0, 1, 2 और इसका यहाँ पर वैल्यू आ गया। तो लिस्ट में भी होता यही है कि लिस्ट रहता है, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट रहता है उसके कुछ फिक्स यहाँ पर
पोजीशनिंग रहती है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर उसके इंडेक्स बदलने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि नहीं 0 जो है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे चले जाए, फर्स्ट जो है सेकंड वाले पे, सेकंड थर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स नाम का एक आर्गूमेंट पास कर दूंगा और मुझे एलिमेंट वाइज मतलब 0 के लिए ये इंडेक्स हो जाएगा, 1 के लिए इंडेक्स, सेकंड के लिए ये इंडेक्स। तो देखिए सेकंड पोजीशन पर ये चला गया, थर्ड इंडेक्स पे ये चला गया, फोर्थ इंडेक्स पे ये चला गया। अब यहाँ पर इंडेक्स इसका 0 1 2 नहीं रहा, सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने डिक्शनरी बनाया था, डिक्शनरी में मैंने की रखा था और वैल्यू सारा मैंने लिस्ट के अंदर डाला था। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी तो मैंने बनाया है, की भी सब सेम रखा है, वैल्यू भी सेम रखा है, मैं जो वेट है उसमें लिस्ट की जगह पर मैंने सीरीज डाल दिया है। ठीक है, तो अभी मेरा डिक्शनरी देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ऊपर दोनों लिस्ट है लेकिन वेट जो है वो सीरीज में आ रहा है। तो इसका भी डाटा फ्रेम सिंपल उसी तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर अभी क्या करूँ, यहाँ पर मैं इंडेक्स दे देता हूँ कुछ। ठीक है, 2 3 4 मैं यहाँ पर इंडेक्स दे दिया, तो सेकेंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर ये सारे एलिमेंट चले गए। ये सेकेंड पोजीशन पर चले गया, ये थर्ड पोजीशन पर, ये फोर्थ पोजीशन पर, सिमिलरली यहाँ भी चला गया। लेकिन वेट का क्या हुआ, सेकेंड पोजीशन पे सिर्फ 90 गया लेकिन थर्ड फोर्थ पोजीशन पर बाकी एलिमेंट नहीं गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखोगे यहाँ पर इंडेक्स मैंने पहले दे दिया कि 0 पे 50 ही होना चाहिए, 1 पे 70 ही होना चाहिए एंड सेकेंड पर 90 ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सेकेंड पर 90 उसको मिल गया इसलिए उसने उठा लिया, लेकिन बाकी उसे इंडेक्स नहीं मिला इसलिए यहाँ पर नल आ रहा है। राइट, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये पोजीशन आए तो सिंपली आपको इंडेक्स को भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए इंडेक्स को यहाँ डाल दिए, अब आपका ये सारा वैल्यू यहाँ पर जो आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि कैसे यहाँ पर इंडेक्सिंग देते हैं और कैसे डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल है, सेम यहाँ पर की बिल्कुल सेम है। ठीक, लेकिन यहाँ पर नेम भी बिल्कुल सेम है, लेकिन एज में क्या है, यहाँ पर एज मैंने 2 ही दिया है, 20 30, एक एज नहीं दिया है मैंने, और वेट मैंने तीनों दिया है। तब क्या होगा, तो डिक्शनरी में आप देखेंगे यहाँ पर इस वैल्यू में 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक, अब मैं इसका डाटा फ्रेम बनाने की कोशिश करता हूँ तो डाटा फ्रेम नहीं बन रहा है। क्या आ रहा है, ऑल एरेज मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। तो यहाँ पर इसका 3 लेंथ हो जा रहा है, इसका 3 है लेकिन इसका 2 हो जा रहा है। ठीक, तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लेट अवेलेबल हैडी का जो है एज आपको नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको नन लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप करेंगे तो यहाँ पर इसका नोट ए नंबर वैल्यू जो है वो आ गया, NaN मतलब यहाँ पर नोट ए नंबर होता है, मतलब ये नल है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना कर रखा है, बिल्कुल वैल्यू सेम आ रहा है, नल आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर NaN मतलब नोट ए नंबर आ रहा है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको तोड़ के देख लगते हैं, तोड़ मरोड़ के देखते हैं, इसको तोड़ दिए मरोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेटा जो है सिर्फ अभी इसी को देखते हैं, यहाँ पर डेटा मैंने क्या दिया है, माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़। माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ करेंगे सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ में आपका सारा वैल्यूज़ आ जाएगा, कौन कौन सा आपका वैल्यूज़ था। ये लिस्ट में पहला का वैल्यू था, या दूसरा का वैल्यू था, और ये तीसरा का वैल्यू था। ठीक है, माई लिस्ट डॉट कीज़ करेंगे तो आपका तीनों की जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ में जो था वो क्या था, जितने भी उसके वैल्यूज़ थे वो इसमें आ चुके हैं। इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो बेसिकली 2 वैल्यूज़ थे वो मेरा रो बनना चाहिए था, रो तो मेरा बन गया है। ठीक है, शैडी पैडी हैडी 20 30 नल 50 70 90, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा आपको उल्टा नहीं लग रहा है, इसे शैडी पैडी हैडी ये आपका रो वाइज होना चाहिए था, लेकिन ये आपका कॉलम वाइज आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर 0 1 2 के जगह पर मुझे यहाँ पर अगर मैं कॉलम का नाम दे दूँ, ठीक है, कॉलम का नाम दे दूँ, लेकिन कॉलम तो है नहीं, ये तो आपका इंडेक्स है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इंडेक्स देना पड़ेगा। तो इंडेक्स में क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 1 और 2 की जगह पर 0 का 1 जगह पर क्या आना चाहिए, ये क्या है, मेरा नेम है, ये मेरा एज है, और ये मेरा क्या है, वेट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर देना पड़ेगा।
तो ये वाली जो चीज़ें हैं डॉट कीज़ यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरा कीज़ आया है उसी तरीके से मेरा वैल्यूज़ भी आया हुआ है। ये मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। देखिए नेम आ गया, एज आ गया, वेट आ गया। ये अभी इसका नेम का आ गया, ये एज का आ गया, ये वेट का आ गया। लेकिन अभी ये क्या है, अभी भी ये उल्टा फॉर्म में है। तो ये दोनों आपको कुछ सिमिलरिटी नज़र आ रही है। ये जो है जस्ट इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट टी कर दिया। डॉट टी जब मैंने शो किया तो बिल्कुल ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर वैल्यू अगर आपको नहीं दिया है और आपको बिना डिक्शनरी को टच किए अगर आपको डाटा फ्रेम बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये काफ़ी पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी से हमने बना लिया, डिक्शनरी के अंदर सीरीज लिस्ट सब डाल के देख लिया। अब मैं क्या करूँ, मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास डिक्शनरी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने एक डाटा फ्रेम बनाया जिसमें मैंने एक कॉलम का नाम दिया कि नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, वेट होना चाहिए, इंडेक्स भी मैंने दे दिया, ठीक है। अभी देखिए ये बिल्कुल ब्लैंक डाटा फ्रेम टाइप का बन गया, जिसमें कॉलम है, रो भी है, मतलब इंडेक्स भी है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, नेम इसको दूंगा कि मेरे नेम के अंदर ये वैल्यूज़ जाने चाहिए, ठीक है। तो डीएफ नेम इसको इस तरीके से लिखेंगे और उसके अंदर जो जो वैल्यूज आना चाहिए मैं इसको लिस्ट में या फिर सीरीज में भी इसको डाल सकता हूँ, ठीक है। देखिए नेम मैंने डाला यहाँ पर, अभी नेम में यहाँ पर आ जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पर नेम कॉलम के अंदर वो तीनों वैल्यूज़ आ गए, लेकिन अभी मैंने 2 कॉलम को अभी बताया ही नहीं है कि उसके अंदर क्या वैल्यूज़ है, तो कुछ आया नहीं है यहाँ पर। तभी मैं बता देता हूँ इसको, मैंने इसको बता दिया और इसने ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें कुछ वैल्यूज़ डाटा फ्रेम से सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डीएफ जो आपने जो डाटा फ्रेम को जिस नाम से असाइन किया है df.loc मतलब लोकेशन, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा रो का नाम और कॉलम का नाम। तो रो का नाम क्या है, रो का नाम तो यहाँ पर है नहीं, रो का नाम बेसिकली यहाँ पर क्या है, इंडेक्स जो है वही इसका रो का नाम है, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स पर जो नेम है वो देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा है, हेडी। तो सेकेंड इंडेक्स ये हो गया, नेम ये हो गया, तो ये आ गया आपका हेडी, ठीक है। तो एक होता है आपका .loc, एक होता है ILOC। तो दोनों बिल्कुल सेम है। LOC मतलब हो गया लोकेशन और ILOC मतलब हो गया इंडेक्स लोकेशन। मतलब इसमें रो का भी इंडेक्स चाहिए और कॉलम का भी इंडेक्स चाहिए। तो रो का इंडेक्स जो है वो 0, 1, 2 ऐसे है, तो कॉलम का भी इंडेक्स यहाँ पर इसका फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। इसमें दोनों का इंडेक्स डालना पड़ता है। तो 0 मतलब ये हो गया आपका 0 रो और 0 कॉलम मतलब ये हो गया आपका 0 वाला कॉलम, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर जो है हम इंडेक्स डालेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नेम डाल दूँ जैसे मैंने यहाँ पर लॉक में किया था, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, वो वैल्यू एरर बताया। क्या बोलेगा, लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग कैन ओनली हैव इंटीजर और इंटीजर स्लाइस लिस्ट लाइक ऑफ इंटीजर बुलियन एरे। तो मतलब क्या बोल रहा है, सिर्फ इंटीजर ही होना चाहिए, यहाँ पर कोई कॉलम का जो नाम है वो नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आया नहीं, कोई बात नहीं, जैसे वैसे रहने देते हैं। df.loc से यहाँ पर जो है क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम बूलियन भी इसको हम दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कुछ फिल्टरिंग का कंडीशन लगाया है, df.age ग्रेटर देन 25, जो मेरा एज है वो 25 से बड़ा होना चाहिए एंड वेट जो है 70 या 70 से छोटा होना चाहिए, तब मेरा क्या आएगा यहाँ पर। तब देखेंगे यहाँ पर एक ही डाटा, एक ही रो यहाँ पर मिल रहा है जो कि पैडी है, एज 30 है और वेट यहाँ पर 70 है। तो अगर आप ये सिर्फ इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये एक सीरीज़ आ गया, किसका, बूलियन का सीरीज़ आ गया। इसने सारे जो एज वाले जितने भी कॉलम थे उसने एज कॉलम में सारा कंडीशन को चेक किया कि किसका किसका एज जो है वो 25 से बड़ा है। एज जो है 25 से बड़ा है, नहीं, ये बड़ा है, ट्रू, ये बड़ा है, ट्रू, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जो कंडीशन मैच होती गई उसके हिसाब से वो बूलियन प्रोवाइड करता गया और ठीक आप उसे इसके अंदर जो .loc है उसके अंदर ये आप जो भी यहाँ पर कंडीशन डालेंगे उसके बेसिस पर जो रो उसको मिलेगा वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप अगर आप एक के साथ ज़्यादा कंडीशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर एंड या और लगा सकते हैं। यहाँ पर आप और भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, और आपको इस तरीके से लगाना रहता है और एंड आपको इस तरीके से लगाना रहता है, ठीक। अब देखते हैं कि एक पार्टिकुलर सेट ऑफ रो और पार्टिकुलर सेट ऑफ कॉलम कैसे निकालते हैं। तो df.ilog यहाँ पर कर लिया हमने। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रो है वो 0 से लेकर 2 तक के बीच में हो, और जो मेरा कॉलम है वो भी मेरा 0 से लेकर 2 तक के बीच में हो। तो 0 पोजीशन आ गया एंड फर्स्ट पोजीशन आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 0 पोजीशन आ गया एंड फर्स्ट पोजीशन आ गया। तो आप बोलोगे आपने तो यहाँ पर 0:2 डाला था, ठीक है, 0 कॉलम 2 डाला था, तो फिर यहाँ पर 0 0 1 2 सभी आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट रहता है उससे हमेशा एक कम का वैल्यू कंसिडर होता है, ठीक। तो यहाँ पर 0 2 डाला, इसका मतलब यहाँ पर 0 से 0 लेगा, उसके बाद फिर 2 - 1 मतलब 1 लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 0 3 डाल दूँ तो पूरा आ जाएगा, ये नेम भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगा, क्योंकि 0 1 2, ठीक है। ये 3 बेसिकली लेंथ होता है। 0 1 2 कितना हो गया 3, इसलिए यहाँ पर 3 है, ठीक। अगर मुझे यहाँ पर रो कॉलम सभी चाहिए, या तो एक तरीका है सिंपली df को कॉल कर लो, इतना क्यों करना, या फिर अगर आप ilog से देखना चाहते हैं तो आपको दोनों जगह पे कुछ नंबर स्पेसिफाई नहीं करना है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरा ही डाटा फ्रेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं आपको रो पूरा मिले लेकिन कॉलम बस 2 ही मिले, फर्स्ट 2 कॉलम मिले, तो आपको यहाँ पर कॉलम डालना पड़ेगा, और जो आपको कॉलम चाहिए उसको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सिमिलरली आप चाहते हैं कि आपको रो कुछ ही मिले लेकिन कॉलम पूरा मिले, तो आप यहाँ पर जिसको आप चाहते हैं पूरा मिले वहाँ पर आप कुछ नंबर स्पेसिफाई मत कीजिए, बस सिर्फ यहाँ पर आप क्या कीजिए, कॉलम दे दीजिए, आपको पूरा का पूरा रो या पूरा कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ कॉल करना है कोई एक पार्टिकुलर कॉलम को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो सीरीज़ बन के मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ में नहीं, वो डाटा फ्रेम में मुझे मिले, तो आपको जो है जो सीरीज़ है उसको आपको लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा इस तरीके से। तो आपको देखिए पूरा डाटा फ्रेम बन के मिल गया। अगर आप चाहते हैं 2 कॉलम को कॉल करें तो आप ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एरर आएगा। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है कि नेम और एज। आप बोलोगे अरे यार नेम भी है एज भी है, फिर क्यों आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है, इसने क्या समझा कि नेम और एज दोनों एक ही कॉलम है, नेम कोमा एज नाम का एक ही कॉलम है, तो वो उसको समझ नहीं पाया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट के अंदर, मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी कॉलम आपको चाहिए वो यहाँ पर इसको डालना पड़ेगा, तब जाके आपको ये जो डाटा फ्रेम है वो मिलेगा, राइट। अब देखते हैं बेसिक ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन एक तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर या डाटा टाइप आपका कोई फ्लोट न्यूमेरिकल बेसिकली अगर कोई कॉलम है तो उसके अंदर आप डायरेक्टली प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो एज मेरा न्यूमेरिकल था, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया +30 कर दिया। तो देखिए 30 सब में जुड़ गया। या तो फिर आप ऐसे कीजिए, या फिर डॉट ऐड करके आपको जो नंबर डालना है वो डाल दीजिए। देखिए दोनों बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलरली आपको डिवाइड करना है तो बाई 10 कर दीजिए, या फिर डॉट डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना है इंटू 10 कर दीजिए, या फिर डॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको 2 कॉलम को एक साथ करना है या फिर पूरे डाटा फ्रेम को करना है एक साथ, तो आप यहाँ पर +10 कर दीजिए। अगर पूरे डाटा फ्रेम को करना है तो क्या करेंगे, +10। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर आ गया आपका टाइप एरर। क्यों, क्योंकि आपका एक कॉलम जो था वो स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग ही कॉन्केट हो सकता है और इंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने इंट दिया है, इसलिए जो पहला कॉलम जो था एज, उसमें वो कॉन्केट नहीं हो पा रहा, मतलब ऐड नहीं हो पा रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पर वो ऐड नहीं हुआ। तो आई थिंक आज के इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे बेसिक सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक CSV फाइल को लोड करेंगे और वहाँ से हम लोग बेसिक ऑपरेशंस सीखेंगे कि एक डाटा फ्रेम को लोड करके कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज आपके लिए दिया है। यहाँ पर मैंने क्या दिया है, एक डिक्शनरी मैंने बनाया है जिसमें एक की1 नाम का एक की है और वैल्यू के अंदर मैंने लिस्ट रखा है, और लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर 2 डिक्शनरी डाले हैं, ठीक है, जिसमें की2 है, एक
की और उसका वैल्यू है 3, एक की 3 है की जिसके अंदर वैल्यू है 4। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। आपको इसे क्या करना है, आपको इससे डाटा फ्रेम बनाना है जिसमें जो है की 2 और की 3 ये दोनों मेरा कॉलम में होना चाहिए और 3 और 4 ये दोनों मेरा रो में होना चाहिए और दोनों बिल्कुल सेम रो में होना चाहिए, मतलब ये दोनों का इंडेक्स सेम होना चाहिए। तो कैसे होगा, की 2 की 3 3 4 इस तरीके से मेरा डाटा फ्रेम रेडी होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और आगे डाटा फ्रेम को लोड करके एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।